आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जिस तरीके से हुआ है, विधायक जी हमारे साथ हैं, रत्नाकर मिश्रा जी। सभी लोग कहते हैं कि इस सरकार में शिक्षा भी निरंतर प्रगति की ओर है। क्या लगता है कि आकाश इंस्टीट्यूट खुलने के बाद बेहतर शिक्षा मिल पाएगा लोग? अब वो जो मिशन है कि हर लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके तहत आकाश ने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। मिर्ज़ापुर का ये एक तरह से पहला है कि अब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके मैं इसके प्रबंध समिति को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना ब्रांड आकाश इंस्टीट्यूट का जनपद मिर्ज़ापुर में आज ब्रांच ओपनिंग के बाद तमाम छात्राओं में भी हर्ष देखा जा रहा है। हमारे साथ डायरेक्टर BL प्रसाद जी हैं। सर, बहुत बधाई आपको, बहुत स्वागत आपका मिर्ज़ापुर में। क्या उम्मीद है, क्यों लोग आकाश को ही पसंद करते हैं? आकाश सर पिछले 35 सालों से पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। हम लोग टायर 1 टायर 2 सिटी में ऑलरेडी हैं बहुत जगह। तो अभी देखा क्या गया है, इसे मिर्ज़ापुर से लोग बनारस जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, कोटा, दिल्ली जाते हैं और लगातार यहाँ के पेरेंट का, बच्चों का रहता है कि सर कि हमारे शहर में भी खोलिए। तो आकाश 2.0 जो हमारे MD सर का मिशन है कि हम टायर 2 टायर 3 सिटी में भी जाएंगे और वहाँ के बच्चों के लिए भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के क्रम में हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटी में जा रहे हैं और उसी में उस सिलसिले में मिर्ज़ापुर में आज इनॉग्रेशन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बेहतर इंस्टीट्यूशन की कितनी आवश्यकता है छात्रों को? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। आजकल बेहतरीन एक अच्छा बच्चा है, जब तक आप समझिए एक कार है, कार को चलाने के लिए आपको एक अच्छी सड़क होनी चाहिए, तभी दौड़ा सकते हैं आप। उसको खेतों में नहीं दौड़ा सकते हैं। इसीलिए अच्छा शिक्षा व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है और आकाश इस क्षेत्र में महारत हासिल किया हुआ है। हम लोग पास इसको हम एक सब बोल सकते एक सेंटर नया है, ये सेंटर नया है, बिल्डिंग नहीं है यहाँ के लिए, लेकिन सिस्टम हमारा पुराना है। यहाँ जितने भी हमारे शिक्षक आएंगे सब दिल्ली से आएंगे, ट्रेन टीचर सब आएंगे यहाँ पर। क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो क्वालिटी हम बनारस में दे रहे हैं, लखनऊ में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, वही क्वालिटी हम यहाँ पर मिर्ज़ापुर में देंगे। वही मटेरियल, वही बुकलेट, हमारा पूरा जो टेस्टिंग पैटर्न है वो पूरा ऑल इंडिया में सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ापुर में हम आज खोल रहे हैं यहाँ के टेस्ट पैटर्न अलग होगा, यहाँ क्वेश्चन अलग होगा, ऐसा नहीं है। पूरे पैन इंडिया के लिए सेम चलता है जी। शायद यही कारण है, कहा यह भी जाता है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से संपन्न, अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ छात्र छात्राएं अब यहाँ बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज के इस अवसर पर KB कॉलेज के प्रोफेसर अरविंद मिश्रा जी भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान अरविंद जी का है। अरविंद जी से जानेंगे। सर, बहुत बधाई आपको। शिक्षा का क्षेत्र अब कैसा देख रहे हैं जनपद मिर्ज़ापुर में? क्या विकसित हो रहा है इस क्षेत्र में? मिर्ज़ापुर विगत 2 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास की तरफ अग्रणी है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना और आज एक नया कार्य हो रहा है कि आकाश इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डायरेक्टर हैं कंचन तिवारी जी, वो पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मनोयोग के साथ विद्यार्थियों के बीच फेमिलियर होकर के उनकी समस्याओं को दूर करते हुए, उनके आवास की समस्या को दूर करते हुए, उनके बीच में परस्पर जो है समन्वय स्थापित करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस संस्थान को आगे ले जाएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस आकाश इंस्टीट्यूट का मिर्ज़ापुर जनपद में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माँ विंध्यवासिनी से अनुरोध करता हूं कि ये इंस्टीट्यूट जो है अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त हो। मिर्ज़ापुर से यहाँ से लड़के कोचिंग करके आगे बढ़ें और देश में नाम कमाएं। मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें और अपना नाम कमाएं। आकाश इंस्टीट्यूट के कॉर्पोरेट मैनेजर दिल्ली से चल के आज जनपद मिर्ज़ापुर में आए हैं और बहुत बधाई सर आपको। प्रायः लोग कहते हैं कि अच्छी शिक्षा पानी हो तो उनको जिला छोड़ना पड़ेगा, जनपद छोड़ना पड़ेगा। क्या ये कहना अब गलत होगा? बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले को बधाई देना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को, कि आज मिर्ज़ापुर ब्रांच का यहाँ पे ओपनिंग है और जो सुविधाएं बच्चे जिसके लिए यहाँ से प्लान करके थे दिल्ली, कोटा, लखनऊ, बनारस, बेसिकली अब वो नहीं करना पड़ेगा। और उनको क्या बेनिफिट है इसमें सबसे ज़्यादा कि बच्चा जो पेरेंट्स के सुपरविजन में नहीं रहता था वो अब सुपरविजन में रहेगा, उनकी मॉनिटरिंग में रहेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा और सेम क्वालिटी ऑफ टीचर्स, सेम क्वालिटी ऑफ जो मतलब बात करें हम लोग जो सर्विस वहाँ पे मिलती थी वो सेम सर्विस बच्चों को यहीं पे अवेलेबल है। और तो और जो फाइनेंशियली बर्डन बच्चों के पास आता था वहाँ पे रहने का, खाने का, वो क्वालिटी नहीं मिलती थी खाने की, वो सब चीज़ों से बच्चों को दिक्कत नहीं होंगी क्योंकि वो सेम क्वालिटी जिसके लिए वो वहाँ जा रहे थे वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। जैसे कि बात करें
पैन इंडिया का जो कॉम्पिटिशन होता है वो हमारे पैन इंडिया 400+ ब्रांचेस हैं, जिसका कॉम्पिटिशन बच्चों को मिर्ज़ापुर में रहकर वही मिलेगा। सेम जो जिस टीचर के लिए बच्चा वहाँ जाता था, उनका जो हमारा यहाँ पे है फिजिकल क्लासरूम रहेगा, जिसमें बच्चे यहाँ पे रहते हुए सीनियर फैकल्टी मेंबर से भी पढ़ेंगे, और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स का जो चयन हम करते हैं पैन इंडिया, उसी चयन के थ्रू यहाँ पे भी जो टीचर्स भेजे गए हैं उसी सिलेक्शन के थ्रू ही हमने यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स को भेजा है। जो बुक्स वहाँ पे मिलती थी, जो असाइनमेंट टेस्ट पेपर्स वहाँ पे लिए जाते थे, वो सेम यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे, जिससे कि बच्चों को नेशनल लेवल का जो कंपटीशन के लिए जो बाहर निकलना होता था वो अब निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है। कौन कौन से क्लास के बच्चे यहाँ प्रवेश ले सकते हैं? सर यहाँ पे 8वीं से लेकर 10वीं तक जो कि फाउंडेशन कोर्स होता है हमारा, जिसमें हम बच्चे की नींव रखते हैं, और उसके बाद जो 11th 12th जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो PCM और PCB लेते हैं, जो आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल नीट जैसे और JEE जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं वो बच्चे, और जो 12th पास बच्चे हैं उनका भी मॉर्निंग में बैच चलेगा, और जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी क्लासेस हम लोग इवनिंग में करेंगे, जिससे कि मॉर्निंग में वो बच्चा स्कूल जाए और इवनिंग में वो हमारे पास यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। अभ्युदय योजना में भी लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, निःशुल्क सरकार दे रही है। आकाश कोचिंग की तुलना में अभ्युदय योजना में जो छात्र नहीं सम्मिलित हो पाते हैं वो इसका और भी ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल, जब शिक्षा के क्षेत्र में जितना खुलेगा उतना लोगों को वो होगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर में है ज़्यादा पढ़ाई नहीं था, वो जगह नहीं था, लेकिन मेरी सरकार आए तमाम तरह से उसको किया, उसके तहत अब तमाम हो रहा है। अभी और खुलेगा तो एक तरह से हब जब बनेगा तो दूसरी जगह के भी यहाँ बच्चा आना चालू होंगे। ये तो जितना खुलेगा उतना ही अच्छा। इसके लिए लोगों को मैं बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास लेवल का आकाश इंस्टीट्यूट कहा जाता है कि 33 साल के शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अनुभव के साथ अब यहाँ जनपद मिर्ज़ापुर के छात्र छात्राएं भी इसका लाभ ले सकेंगी। आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कि जनपद मिर्ज़ापुर में इसके ओपनिंग के बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब जो तमाम जो छात्र छात्राएं थे वो बाहर जाने के बजाय अपने जनपद में ही बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। एक और भी चीज़ कहा जाता है सर कि जो छात्र और टीचर्स के बीच का जो एक रिलेशन होता है वो भी छात्रों की प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि जब हम फेमिलियर होते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कठिन से कठिन विषय को आसानी के साथ प्रस्तुतिकरण करते हैं। देख, अध्यापक का एक कार्य है कि अपने स्तर पर जाकर के विद्यार्थियों से कैसे प्रस्तुतिकरण करता है। ये कहा जा रहा है कि बाहर के टीचर यहाँ के दिल्ली और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के टीचर यहाँ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। संस्थान के हित के लिए जो भी उचित होगा, जो भी अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि कंचन तिवारी जी पूरा परिश्रम करके जो भी अच्छा होगा, बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट्स को बुला करके, बड़े बड़े लोगों को बुला करके, एक छोटे मोटे सेमिनार करके, सिंपोजियम करके लड़कों के बीच में एक ऐसी कड़ी होंगी, एक ऐसा श्वेत बनेंगी कि मिर्ज़ापुर में ये आकाश इंस्टीट्यूट जो है एक तरह से मील का पत्थर होगा, और यहाँ के बच्चे जो हैं वो भारतवर्ष में नाम कमाएंगे और मिर्ज़ापुर को रोशन करेंगे। माँ विंध्यवासिनी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। 33 साल से अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में पटाखा लहराने वाला संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट ऐसे तमाम जो है मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फाउंडेशन के कोर्स में अपना साख बना चुका है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।